बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवार हुसैन यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवार हुसैन और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आप सबको मालूम है कि हमने माह रमज़ान के हवाले से खुसूसी वीडियोस का आगाज़ किया हुआ है। आज भी हमारी एक बहुत ही अहम वीडियो है। इसमें हम सदका के बारे में चंद मुख्तसर बातें बयान करेंगे। सदका बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस्लाम ने सदका की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सदका दो चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो। तो नाज़रीन, इस हदीस से हमें सदका की अहमियत समझ में आ रही है कि इंसान को चाहिए कि वो सदका दे। चाहे इंसान थोड़ा सा भी अल्लाह की राह में खर्च करे तो वो थोड़ा नहीं है, उसका अजर बहुत बड़ा है। अगर हर किसी में थोड़ा थोड़ा दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो जाए तो इस मुआशरा से गुर्बत ख़त्म हो सकती है। सदका बहुत ही अहमियत रखता है। रसूल खुदा की ज़िंदगी देखें या अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तो हमें ये बात वाज़े मालूम होगी कि सदका की बहुत अहमियत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइल को खाली नहीं भेजा करते थे और लोगों को भी सदका की तलकीन करते रहते थे। अगर हम अहदीस का मुताला करें तो हम ये जान पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें सदका में शामिल हैं। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी सदका है, रास्ता से कोई तकलीफ देह चीज़ को हटा देना वो भी सदका है, किसी के साथ भलाई करना वो भी सदका है, इल्म को फैलाना ये भी सदका है। सदका की बहुत सी अक़साम है। शर्त यह है कि हम में इसका जज्बा पैदा होना चाहिए। अगर हम सदका की तरफ बढ़ें तो हमारे मुआशरा से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। और सदका का मतलब ये नहीं होता कि बंदा किसी को दे और फिर उसको शो करे। अहले बैत ने सदका दिया लेकिन छुप कर दिया, क्योंकि वो लोगों पर ज़ाहिर नहीं करना चाहते थे। अगर हम में से कोई सदका दे और फिर उसका फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे या इस तरह की, तो ये चीज़ें शो में आ जाती है। ये तालीम नहीं है अहले बैत की। अहले बैत तो रात के वक्त सदका दिया करते थे और अक्सर तो ऐसा होता था कि किसी को पता भी नहीं होता था कि सदका कौन लेकर गया है। उसकी अगर हम वजह जानने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि हर शख्स की इज्जत नफ्स होती है। हालात इंसान को मजबूर बना देते हैं, लेकिन अहले बैत ने लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। उनको बाइज्जत तरीक़ा से सदका दिया, लोगों की बाइज्जत तरीक़ा से मदद की। नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सदका के ज़रिए रिज़्क़ तलब करो। तो अगर हम सदका देंगे तो अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत पैदा कर देगा। सदका देने से माल कम नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि सदका से माल कम होता है तो वो गलत फहमी का शिकार है। सदका देने से इंसान रूहानी सुकून हासिल करता है, इंसान का माल महफूज रहता है, इंसान की जान महफूज रहती है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है जो सदका देता है। सदका की बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है, चाहे थोड़ी सी मिकदार ही क्यों ना हो। हमें चाहिए कि हम सदका दें, इसकी अहमियत को जानें। अगर ये पूरे मुआशरे में निज़ाम हम लागू कर दें तो हमारे मुआशरे से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। सदका एक अजीम चीज़ है, गरीबों की मदद करने का बेहतरीन तरीका है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। सदका देने के सिलसिला में शो से हरगिज़ काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि सीरत अहले बैत का मुताला करना चाहिए। अगर हम उनकी सीरत पे अमल करके लोगों को सदका देंगे तो इससे ना तो लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजबूर होगी और ना ही हमारा मयार कम होगा। मयार तो वो है जो अल्लाह ताला की
پاس ہے، عزت تو وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ تو انسان کو سچی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو کئی آفات، کئی حادثات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مصائب ہیں وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم یا تو صدقہ نہیں دیتے یا پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے۔ اگر ہم صدقہ دیں تو ہماری مصیبتیں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ صدقہ معاشرے میں کئی جرائم کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ جس کا حق ہے اس کو صدقہ دیا جانا چاہیے، اور اسی طریقہ سے دیا جانا چاہیے جس طریقہ سے محمد اور آل محمد نے دیا ہے۔ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ آج کی ہماری ایک مختصر سی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔